अगर तुम इंडिकेटर का यूज़ करते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारा लॉस भी कभी ना कभी हुआ ही होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी तो मैंने भी बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करता था पहले से, और तब मेरा बहुत बड़े-बड़े नुकसान झेलने को मिले मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी लॉस ना हो, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे 3 इंडिकेटर हैं जो कि सब लोग यूज़ करते हैं और वो एट द एंड वेस्ट ऑफ द मनी होता है, या बोल सकते हो वेस्ट ऑफ द टाइम होता है। आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है उससे, वो आपके किसी काम के नहीं आते। एट द एंड वो आपको लॉस देते हैं। वो हमेशा लेट मूव देते हैं, वो हमेशा आपको लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, और वो हमेशा आपके जो आपका ट्रेड होता है उसके हमेशा अपोजिट जाने की कोशिश करते हैं, और इसमें स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा रोल होता है। इंडिकेटर्स बनाए गए थे ताकि तुम एनालिसिस कर सको, पर एक्चुअली में बहुत से लोग इसका यूज़ करते हैं एज अ सिग्नल। सपोज एन एग्जांपल, अगर आरएसआई ओवरबॉट जोन में आता है तो बहुत से लोग वहाँ पे सेल करते हैं। अगर एमएससीडी रेड होना शुरू हो जाता है तो फिर लोग वहाँ पे सेलिंग करते हैं। अगर कोई भी ईएमए क्रॉसओवर करती है तो लोग वहाँ पे उसके अपोजिट ट्रेंड में प्लानिंग करते हैं। तो क्या ये सही में एक ट्रेडिंग एनालिसिस है या एक सिग्नल की तरह? आप मुझे खुद बताओ। तो वेल क्या करते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं उनकी हेल्प से जो ट्रेडर्स होते हैं उनका माइंड रीड करते हैं। सपोज के लिए ये एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको सोलाना का। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइस यहाँ पे लगातार ऊपर जा रहा होता है और यहाँ पे सडनली एक ओवरबॉट जोन तक प्राइस आता है। यहाँ प्राइस एक कैंडल बनाता है, क्लोजिंग भी देता है, यहाँ पे दिखाता है कि प्राइस नीचे जाने वाला है, और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी होता है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और अगर मैं यहाँ पे मैंने अगर डाउन साइड का मैंने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता इस आरएसआई को देखकर, तो मेरा एक्सेलेरेट हो जाता। यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे जो मूव दिखाया है इसने मेरा पूरा इतना बड़ा एसएल खा गया। तो क्या ये सही है? और देखो तुम एक बार तुम देखो, जब भी प्राइस मूव करता है उसके बाद ही यहाँ पे आरएसआई आपको मूव दिखाता है। तो ये एक्चुअल ट्रैप है। अगर तुम्हें एक और एग्जांपल देखना तुम यहाँ का देखो। सपोज मार्केट आ चुका था ओवरसोल्ड जोन में, और ओवरसोल्ड जोन में आ गया तो मार्केट को यहाँ से बाइंग देखने को मिलनी चाहिए थी, बट एक्चुअली क्या हुआ, प्राइस आया गिरा, ओवरसोल्ड जोन में था, एंड देन प्राइस अगेन नीचे गया, और देन प्राइस ऊपर जाने की कोशिश दिखाई और मार्केट देन ऊपर गया। अब हम चलते अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ, जो कि ये हमारा ईएमए। अब ईएमए क्या करता है ना, ये आपको तभी पैसा बना के देगा जब आप ट्रेंडिंग मार्केट में हो। सपोज मार्केट ऑलरेडी अपसाइड के ट्रेंड में है, यहाँ पर भी ट्रेंडिंग मार्केट है, बट एक्सेप्ट दिस यहाँ पर देखो तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी अवेलेबल है। मार्केट कब ट्रेंड चेंज कर दे हमें खुद भी नहीं पता, मार्केट कब यहाँ से डाउन ट्रेंड दिखाएं ये हमें भी नहीं पता। अब यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिलता है तो लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। सपोज मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट ने क्रॉसओवर दिया, रिटेस्ट हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग कैंडल बनाई, मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बनी, एंड लोग इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। पर यहाँ मार्केट ट्रैप कैसे करता है आपको दिखाता हूँ। मार्केट तो मैं आपको पिछले का जो चार्ट दिखा रहा हूँ ये सही तरीके से इसलिए दिखा रहा है आपको, क्योंकि प्राइस क्या करता है ना, जब प्राइस पूरा बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, सपोज ये कैंडल जो है ये पूरी बन चुकी है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ईएमए सेट हो जाता है। बाद में जब कैंडल क्लोज होता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो इंडिकेटर होते हैं उसके आपको यहाँ पे अच्छे से लाइन ड्रॉ हो जाती है, ताकि लोगों को लगे कि ये इंडिकेटर सही में काम कर रहा है। और ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं अभी का, तो प्राइस भी यहाँ से क्या दिखा रहा है कि प्राइस यहाँ से अभी क्रॉसओवर दिया, एंड देन प्राइस फिर से ऊपर आ गया, और यहाँ प्राइस रिटेस्ट करा, मतलब कि प्राइस अभी और ऊपर जा रहा है, पर अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। पर अभी प्राइस यहाँ पे क्या दिखा रहा था, प्राइस हल्का सा क्रॉसओवर के यहाँ पे बोझ तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट हल्का सा नीचे आके मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करने लग गया। तो क्या ये एक एक्चुअल ट्रेडिंग की तरह तुम ले सकते हो? और मैं इसमें बहुत बार मैं इसमें ट्रैप भी हुआ हूँ। सो इसके चक्कर में ज़्यादा देखना मत पड़ना। और ये सबसे बड़ा लॉसिंग पार्ट होता है इंडिकेटर सबसे गंदी चीज़ें जो तुम्हें लॉस कराती हैं। और यहाँ पे भी देखोगे तुम, यहाँ प्राइस ऊपर गया, सडन यहाँ प्राइस नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, प्राइस फिर से ऊपर चले गया, मतलब कि तुम्हारा कोई पॉइंट्स मिलते नहीं है इसमें तुम्हें टारगेट को सिस्टम नहीं रहता। ये खाली एक स्ट्रेटजी की तुम इस तरह से यूज़ कर भी लो ना, तब भी तुम फंसने वाले हो। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम क्रिप्टो मार्केट में तुम ट्रेडिंग करते हो और तुम इंडिकेटर का यूज़ ऐसे करते हो, सो मैं तुम्हें चांस 100% गारंटी दे रहा हूँ तुम लॉस करके ही दिखाओगे। क्योंकि अगर तुम इनके बेस में ट्रेडिंग लेते हो क्रिप्टो मार्केट में, इंडिकेटर के बेस में, सिर्फ इंडिकेटर्स, देन यू गॉट लिक्विडेट सून। और अगर तुम्हें लिक्विडेट होना है तो फिर तुम इंडिकेटर यूज़ करो, तुम्हें अपनी मर्जी करो। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अब अगर तुम बोलोगे कि ये नहीं करना,
तो फिर अब हमें क्या करना है? तो मैं तुम्हें एक ही चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी तो फिर तुम इंडिकेटर यूज़ करो सिर्फ एनालाइज करने के लिए, उसके बेस में ट्रेड लेना छोड़ दो। अब तीसरा आता है हमारा MACD। MACD सबसे ज़्यादा बेकार है, इसका भी यूज़ मत करना। पहली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मतलब कि आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बनाया है इस तरह गया है कि अगर कैंडल क्लोज करती है देन यहाँ पे आपको ये डाटा फॉर्म होता है। अगर तुम समझदार हो तो फिर तुम सीख चुके हो, ये बढ़िया अच्छी बात है। ये देखो प्राइस यहाँ से नीचे आया, यहाँ दिख रहा कि प्राइस बाइंग दिखेगी मार्केट ने, फिर यहाँ नीचे आके लिक्विडिटी हंट करी। समझ चुके हो? अब इसके एग्जांपल बहुत है निकालने के लिए, मैं निकालना चाहूँ। देखो यहाँ पे हल्का सा प्राइस ऊपर आया, हमें दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस बुलिश जाएगा, यहाँ से कैंडल्स का मून लग गई एंड देन व्हाट हैपन, ब्रेकआउट दिखाया एंड मार्केट फिर से अपने तरीके से चला गया। मार्केट नीचे की लिक्विडिटी दिखाई, बट मतलब कि मार्केट ने यहाँ पे जो सेलिंग चीज़ दिखाई, मार्केट फिर बाइंग दिखा रहा है एंड देन मार्केट ने फिर से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। सो ये EMA जो होते हैं, जो तीन इंडिकेटर्स होते हैं, पहला हो गया हमारा RSI, दूसरा हो गया तुम्हारा EMA और तीसरा हो गया तुम्हारा MACD। इन तीन इंडिकेटर को कभी भी यूज़ मत करना एज़ फॉर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर तुम्हें कुछ टूल्स है या अगर तुम्हें लगता है कि ये इस टूल के हेल्प से मैं, अगर यहाँ पे बहुत मार्केट में यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, यहाँ पे अगर ये चीज़ बन रही है तो फिर तुम यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हो, पर कभी भी इनके थ्रू कभी भी ट्रेडिंग मत करना। तो अगर तुम्हें इंडिकेटर यूज़ करना है तो फिर तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है, दूसरा तुम्हें लिक्विडिटी देखनी है, तीसरा तुम्हें देखना है ऑर्डर ब्लॉक, और चौथा देखना है तुम्हें स्मार्ट मनी के मूव्स। दैट्स इट। और तुम्हें ट्रेडिंग के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, खासकर क्रिप्टो मार्केट में। और वैसे भी ये इंडिकेटर जो होते हैं ये तुम्हें कभी भी ट्रेडिंग करना नहीं सिखाते, ये तुम्हें हमेशा स्टॉप लॉस की तरफ लेके जाते हैं। कैसे तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो, ये उनकी तरफ ही लेके जाते हैं। इंडिकेटर से पैसा तभी बनता है जब तुम उनको एज आ सिग्नल के तरह नहीं, तुम उसको एज आ टूल के तरह यूज़ करो। गलती इंडिकेटर्स में नहीं है, गलती उनमें है जिनको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। और अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो तुम्हें पूरे क्राउड से हट के तुम्हें सोचना पड़ेगा, ना कि तुम्हें पूरे क्राउड की तरह, जो पूरा क्राउड कर रहा है, जो सब लोग कर रहे हैं, तुम्हें अगर वही करोगे तो तुम भी वही चीज़ करोगे जो सब लोग कर रहे हैं, वो है लॉस। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्मार्ट होकर तुम्हें ट्रेडिंग करनी है या तुम्हें अच्छे से पैसा बनाना है तो फिर तुम्हें स्मार्ट मनी बहुत जल्दी बनना है, तुम एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हो। तो बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन। आने वाली वीडियो में आपको मैं कुछ अच्छे टिप्स बताऊंगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू, बाय।